नाज़रीन, क्या इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले रिहा हो जाएंगे? और ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आज मैं लेके दाऊद के पास मौजूद हूँ और इनके इल्म के थ्रू, इनके अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है। क्या पॉसिबल है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? अगर नहीं तो फिर उनकी जगह पे पीटीआई की नुमाइंदगी कौन करने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, तो हम बिना वक्त ज़ाया किए दाऊद की तरफ बढ़ते हैं हम और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इल्म इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले सवाल यही है हर किसी के जहन में, और इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके भी जहन में है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है इलेक्शन से पहले या नहीं? सबसे पहले तो मैं खान साहब की बात करूं तो खान साहब अगर जेल की सलाखों में भी हैं तो वो भरपूर तरह का सियासी इलेक्शन लड़ेंगे और उनको कोई आप कमज़ोर ना समझें। तो यहाँ से मैं टैरो कार्ड की एनर्जी से देखता हूँ कि क्या खान साहब जो है इलेक्शन से पहले रिहा हो जाएंगे। क्या खान साहब इलेक्शन से पहले रिहा हो जाएंगे? तो यहाँ पे ये है कि बहुत भरपूर कोशिश होगी और बड़ी खबर भी आएगी, लेकिन खान साहब के चाहने वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि खान साहब जो है वो उसके ऊपर केसेस की वजह से उनके ऊपर प्रेशर रहेगा और डबल माइंडेड होंगे, प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी। तो खान साहब जब तक कोई डील नहीं करते तब तक तो वो रिहाई वाला मौका नहीं मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर तो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती तो आपके इल्म के मुताबिक पीटीआई की नुमाइंदगी कौन करेगा? देखिए, मुझे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ही नज़र आते हैं, जो खान साहब के बाद जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और रिसेंटली इंटरव्यू हावर मानिका का वायरल हो रहा है, उसमें बहुत सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके मुताबिक क्या वो सब हकीकत पर मबनी है जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, शायद आपने भी सुनी होंगी, या फिर ये कोई एक बहुत बड़ी साजिश है इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की? देखें, जब वो सूरत हाल इस तरह की रही कि खान साहब को पकड़ लिया गया, खान साहब के तमाम जो है वो पर काट दिए गए और पता चल गया कि अब खान साहब की कोई सख्त नहीं रही, तो हर एरा गैरा उठ के तो खान साहब के ऊपर बात करता है। बात ये है कि जो भी सूरत हाल है, अगर वो उनकी मिसेज और वो आपस में ठीक रह रहे हैं तो ये बड़ी होछी हरकतें होती हैं। मैं नहीं समझता हमारा इस्लामी मुआशरा इस तरह की हरकतों का जामन हो सकता है, बल्कि ये एक बहुत ही घटिया तरीन हरकतों वाले मामलात होते हैं कि आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के मामलात और होछे हथकंडों से किसी पार्टी को नुकसान पहुँचाएं। ये एक प्लान्टेड सिस्टम होता है, उस प्लान करके जो है किसी सियासी पार्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई हकीकत है। अच्छा, ये रिसेंटली करक में जो आपने अवाम का जमे गफ़ीर देखा, तो इमरान खान साहब जेल में बैठकर ही क्या सियासत में जीत हासिल कर चुके हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आप वीडियोस देखें, वीडियोस काफ़ी हद तक वायरल हो चुकी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल में बैठे ही सबको मात दे चुके हैं या नहीं? नहीं, खान साहब एक मजबूत सियासी शख्सियत के मालिक हैं और आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ कहीं भी कमज़ोर नज़र आएगी। हाँ, अगर आप खान साहब को इस पर्दा स्क्रीन से हटा देते हैं तो फिर कोई और बात है। खान साहब तक जब तक ज़िंदा है उसके चाहने वाले उसके लिए जान देते रहेंगे, जान कुर्बान करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन खान साहब के पाबंद सलासल से निकलने की है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हतमी नताइज नहीं होंगे, मगर इस चीज़ का प्रेशर तमाम अदारों के ऊपर भी होगा कि खान साहब जो जेल में हैं वो जेल से निकलें और रिहाई हासिल करके जो है वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। मगर मुझे नहीं लगता कि खान साहब के ऊपर से प्रेशर कम होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपने देखी होगी कि काफ़ी हद तक वो माशाल्लाह से जलसे कर रहे हैं और इलेक्शन की काफ़ी हद तक उनकी तैयारियां हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये पीटीआई को टक्कर दे सकती है? नहीं, पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ ज़ैली जमातें बनाई गई हैं और इसका असर जो है पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है, ना कि सीट्स हासिल करना। सीटें तो इनकी बहुत मुश्किल से 2 या 3 निकल सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने का एक अमली मुजाहरा है। अच्छा, एक और बात, ये बिलावल भुट्टो साहब के बारे में मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या आप उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहे हैं? हाँ, बिलावल भुट्टो की अभी तो एनर्जी डाउन है। मुस्तकबल में चांसेस है कि बिलावल भुट्टो जो है वो इस नहज तक पहुंचेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो अभी तो स्ट्रगल में है। अभी तो ऐसी स्टार्स की पोजीशन नहीं है कि बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा का हदफ हल कर सके। अच्छा, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या वाकई ही में वो इस वक्त उस पोजीशन पर हैं कि वो इमरान खान साहब को अच्छे तरीके से हरा सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोबारा से बन जाएंगे? देखिए, इलेक्शन में जब इलेक्शन होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी में कामयाबी की तरफ हासिल होगी। जो इलेक्शन होंगे उसका सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ अगर 60 होगा तो खान साहब 40 होगा और पाकिस्तान पीपल पार्टी 10 होगा, तो बाकी जमातें जो हैं वो 2-2 की एवरेज होगी। और जिस तरह खान साहब जो है वो 2 या 4 सीटों के मार्जिन में, 5 सीटों के मार्जिन में या 12 से 15 मार्जिन में हुकूमत करते रहे, इसी तरह नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी तरह के पैटर्न पे बनेगी कि जब भी नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी बातों से मुतल्लिका थोड़ी सी आगे पीछे की, हेर फेर की, तो इसी तरह जो पीडीएम की जगह कोई और जमात तश्कील पाएगी और फिर बदला ले लिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन रहेगी।